नमस्कार, मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें, भाजपा सरकार जब दिल्ली में आई थी तो उसने एक वादा करा था कि जहां झुग्गी वहां मकान। ये चुनाव से पहले का ही वादा था और ये चुनाव के बाद का ही वादा था। अब जब भाजपा के 100 दिन पूरे होते हैं तो लगातार दिल्ली में एक चीज़ देखी जाती है कि हर तरफ बुलडोजर चल रहे हैं। हमने खुद ग्राउंड पर जब तहकीकात करी, इसकी रिपोर्ट निकाली तो कई जगह बुलडोजर चला दिए गए। अब कुछ जगह ऐसी थी कि थोड़ी जगह चलाया गया, कुछ जगह काफ़ी बड़ी मात्रा में चलाया गया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब बुलडोजर चला ही रहे हो तो उन व्यक्तियों का क्या होगा जो उस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वो आखिर जाएंगे कहाँ पे? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है। उनके लिए भी तो कहीं ना कहीं ठिकाना होना चाहिए रहने का। कहीं ना कहीं हमने जब अपने सोशल मीडिया पे डाला है तो कहीं ना कहीं हमें भी कह रहे हैं कि भाई वो झुग्गी झोपड़ी थी जिन्हें मासूम बता रहे हो, लेकिन बताने और ना बताने से कुछ नहीं होता। वे भी एक इंसान ही है जिनका मकान तोड़ा गया, बेशक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। अब सरकार का फर्ज यहाँ पे ये भी बनता है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक सहूलियत के तौर पर मकान तो दिया जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए साजिद जी हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम प्रवक्ता। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं बोल रही हूँ सैयद निशा जाफरी। अच्छा, सैयद निशा जी, एक बार बताइए, जब भाजपा जीती थी दिल्ली के अंदर तो उसका वादा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अब जो देखा जा रहा है अब ये लगातार झुग्गियाँ तोड़ रही हैं। हमने ये अपने सोशल मीडिया पर डाला, हमें बेशक गालियाँ पड़ी कि भाई ये मासूम नहीं है, इन्होंने अवैध कब्जा कराया, लेकिन वो भी एक इंसान ही थे। मेरे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि जो एक तो सबसे बड़ी बात ये गलत है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। जब से भाईजान इस सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से मोदी सरकार, मोदी भाईजान हमारे अपने हाथ में सत्ता को लिया और इसके पूरे संभाल कर रहे हैं, तो रेखा दीदी ये समझ लीजिए एक बहुत अच्छी, एक जुझारू नेता, बहुत अच्छी पर्सनल, बहुत अच्छी व्यक्ति है वो। तो ये जो टूट फूट जो हो रही है ना, एक्चुअली में वो अनऑथराइज जगह पर हो रही है। अब सपोज कि कोई रेलवे ट्रैक, रेलवे की पटरियां जा रही हैं, अब उसको और बढ़ाना। देखिए, हर चीज़ जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके हिसाब से चीज़ें भी तो बढ़ानी पड़ेंगी, है ना। तो जब चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी तो पहले क्या रहा और क्या नहीं रहा इतने सालों कि भाई वहाँ पर आप 40 साल झुग्गी बना के रह लिए तो रह लिया, आप अनऑथराइज पर रह लिए, जब ज़रूरत नहीं थी तो रह लिए। जब उनको अपने इस जगह के लिए, सपोज रेलवे के लिए ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर सपोज किसी हाईवे के लिए ज़रूरत पड़ेगी, सपोज कहीं पर मेट्रो निकलने के लिए ज़रूरत पड़े। एक बार बताइए, जब मेट्रो दिल्ली में निकली तो कितने सारे फ्लैट टूटे, कितने सारे फ्लैट टूटे, कितने एरिया से टूटे, तो क्या उनको उनका बेनिफिट नहीं दिया ना। तो मोदी भाईजान कभी किसी गरीब को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स नहीं है। ये जो पहले से ही इन झुग्गी वालों के लिए अनेक मात्रा में बहुत सारी संख्या में नरेला या कौन सी जगह है, मैं नाम नहीं भी मुझे याद है, फ्लैट बना दिए गए हैं, बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं। इन्हीं सब के लिए इनको पहले से ये बात बोल दी गई थी कि आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब मैं अगर ये बात बोल जाऊँगी तो झुग्गी जो लोग हैं, गरीब लोग, मुझे गालियाँ देंगे कि उनको ये रहता है कि अगर आप उन्हें मकान दे भी देंगे। एक बार मैंने देखा था कि नेहरू प्लेस से झुग्गी हटी थी, सरकार कोई सी भी थी, वो हटाकर एक जयपुर जगह में दे दिया गया, ठीक है। वो मकान दिए गए, बाकायदा उन्हें बना के दिए गए, क्योंकि झुग्गियाँ हटाई थी। तो झुग्गी वालों ने क्या किया, उन मकानों को बेच दिया, उसके बाद दूसरी जगह झुग्गी डाल ली। ये जो झुग्गी में रहने की आदत, मतलब जो लोगों को पड़ जाती है ना, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री जगह, फ्री की जगह, फ्री सब बना हुआ, फ्री। केजरीवाल जी का तरीके रूल से बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का रूल बता रहे हैं, फ्री का सब कुछ। ये मैं वही तो बता रही हूँ कि ये जो उनको, देखिए, अगर आप सपोज मेरे बेटे हैं, मैं अगर ये चाहूँगी कि मेरा बेटा सक्षम हो, मेरा बेटा कामयाब हो, तो मैं आपके साथ सख्ती करूँगी कि बेटा आपको पढ़ना लिखना है, आपको सेहत पे भी ध्यान देना है, आपको एजुकेशन पे भी ध्यान देना है, और एजुकेटेड होने के बाद अगर आप बिजनेस में अगर चाहते हैं, MBA कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में आपको सपोर्ट करूँगी, आपको आगे बढ़ना है। और जॉब के वर्किंग, आप जॉब के लायक हैं, इस लायक काबिलियत है आपके अंदर कि आपको जॉब मिल सके, तो आप कोशिश करें, बाकी देने वाला ऊपर वाला। देखिए, सब कुछ ऊपर वाला कर। तो अब हम कोशिश तो कर नहीं रहे, है ना, और उनको ये बता दिया कि तुम ये बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री। क्या फ्री था? कोरोना के टाइम में जब इन्होंने गरीबों को खाना दिया है ना, जानवर भी खाने से मर जाएगा, वो ऐसी दाल और ऐसा चावल होता था जो वो रिक्शा वाले खा रहे होते थे। भाई, मैं तो ये कहती हूँ, कोई भी धर्म का बंदा सही, कोई भी मजहब का बंदा सही, आपको 2 हाथ 2 पैर सबको दिए, बिल्कुल मोदी भाईजान को भी दिए, सभी को दिए, सभी लोगों को दिए, तो हमें दिमाग भी दिया है। तो हम क्यों ना शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर मजबूत बने, एजुकेटेड बने, ताकि हम लोगों को और 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को रोजगार दें।
हम देने वाले बने, ऊपर वाला देने वाला है, तो जिनकी हम देने वाले बने। जिनकी झुग्गियां तोड़ी है उन्हें फिर वो रहेंगे कहाँ पे? भाई उनके लिए इतने सारे जो उनके लिए जो मकान उनके लिए ऑलरेडी जो इतने सारे मकान बनाए हुए हैं, उनके लिए जो मकान है बहुत सारे बनाए गए हैं, तो वो उनमें रहेंगे। तो पहले ट्रांसफर तो करना चाहिए ना, बिना ट्रांसफर करे डायरेक्ट ट्रांसफर वो होते ही नहीं। मैंने बताया ना कि ट्रांसफर होने के बाद भी झुग्गी वाले झुग्गी जगह डाल लेते हैं दूसरी जगह पर, क्योंकि उन्हें उस जगह पर जो रहने की आदत डल जाती है ना, वो अच्छी जगहों में रहते नहीं है। अभी एक वीडियो कल चल रही थी, उन्हें कुछ लोगों को वहाँ शिफ्ट किया गया है उस बिल्डिंगों में, उन्होंने इतना कचरा भर दिया है उस बिल्डिंग में, इतना बुरा हाल कर दिया है वहाँ का। एक्चुअली में मतलब इनको ना संभालना मुश्किल जैसे कहते हैं ना, वो हो रहा है। अब देखिए दिल्ली हमारा भारत का दिल है, राजधानी है, तो दिल्ली को दिल्ली के हिसाब से खूबसूरत करना है। अब आज ये 10-11 साल आप देख लीजिए और पीछे की सरकार में आप देख लीजिए, 50, 55, 60, 65 साल जो भी सरकारें गुजरी, जो भी 50, 60, 65 साल जितनी भी सरकारों ने काम किया, आम आदमी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। अब इसके अंदर जितना काम भाईजान ने किया है वो आम लोगों की समझ से बाहर है, वो नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ में आएगा, अभी नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, समझ में आहिस्ता आहिस्ता आएगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर बताइए जहाँ पर रेलवे बताया मैंने कि ट्रेन की पटरी वहाँ से निकलनी है, अब वहाँ झुग्गी है, अब वहाँ स्टेशन बनाना है, मेट्रो वहाँ से निकलनी है, हाईवे जहाँ से निकलना है, तो भाई जो चीज़ बीच में आएगी ना, वो रोड़ा है हो, ये पत्थर हो, या कोठी हो, या वो झुग्गी हो, वो साफ की जाएगी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे है, हम जब ग्राउंड जीरो पे गए थे तो जो झुग्गी में रहते थे उन्होंने कहा था कि कम से कम अब हमें ये तो बता दो हम जाए कहाँ पर। वो तो तोड़ ताड़ के चले गए, हमें कुछ बताया ही नहीं है। भाई उनको सब बताया है, उनको पहले से सब बता दिया जाता है पहले से ही, कितनी बिल्डिंगें कितने फ्लैट बनाए गए हैं गरीबों के लिए। और ये एक उनको आदत, जो अरविंद केजरीवाल जी उनकी आदत बिगाड़ कर चले गए हैं, और उन्होंने किसी को वैसे फाइनेंशियली तौर पर किसी का ना तो एजुकेशन में उन्होंने स्कूलों को बाहर से लगाए, उन्होंने कमाया, उन्होंने एजुकेशन में कमाया, अपना महल बनाया, अपना अब पंजाब चले गए हैं, राजाओं की तरह अपनी बेटी की शादी करी, पूरे दिल्ली वालों को, इन झुग्गी वालों को ही सबको बेवकूफ़ बना के, वो उन्हें अच्छा लग रहा था। जो उनको झुग्गी से मकान में ले जा रहे हैं, जिन्होंने मकान बना दिए हैं, जो ये मकान में जाना ही नहीं चाह रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वरना इतना मकान जो है वो हम लोगों के लिए नहीं बनाया, वो जिनकी झुग्गी टूटी है उन्हीं के लिए बनाया। तो अरविंद केजरीवाल को तो झुग्गी वाले कह रहे हैं कि ये अच्छा नेता था, इसकी जगह तो अरविंद केजरीवाल ही रह जाता। तो अरविंद केजरीवाल तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो झुग्गी की वालों को झुग्गी टाइप का ही रहने दिया उसने। उनको कभी ये मानसिक सोच ही नहीं चेंज होने दी कि नहीं झुग्गी के आप इंसान हो, आप झुग्गी से आगे बढ़ो। अब जब छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप क्या करते हैं कि जब वो एक पैर अपना उसको पकड़ के चलाते हैं कि बेटा तुम चलना सीखो, जब छोटा बच्चा होता है ना तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको चलना सिखाते हैं। क्यों चलना सिखाते हैं? कि बेटा तुमको आगे जाके खुद चलना है। उसने चलना ही नहीं सिखाया, उनको मोहताज करके डाल दिया कि नशा करो, शराब की दुकानें खोल दी, नशा करो, झुग्गियों में पड़े रहो। करके रखा है उसने। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं आखिर ये मतलब इन्हें पैदा करता कौन है, और उसके बाद तोड़ने के बाद फिर जनता भी परेशान हो जाती है कई दफा। तो ये जो इनको कौन पैदा करेगा? ये खुद ही अपने आपस में, इनके पास क्या काम है? ये खुद ही अपने आप की नस्लों को बढ़ा रहे हैं, खुद पैदा कर रहे हैं। इनको पैदा करने कौन आएगा? झुग्गी वालों को झुग्गी वालों ने पैदा किया हुआ है। वहाँ स्पेशल कौन कोठी करने, कोठी वाला थोड़ी ना जाएगा कि झुग्गी पैदा करें। झुग्गी वाले ये कहते हैं कि फिर हमें बसाया ही क्यों? कौन बसाता है? उजाड़ना था हमें तो। वो तो खुद ही बसते हैं। कौन बसाता है? वो खुद ही बसते हैं। कौन उनको बसा रहा है? झुग्गियों कौन बसा रहा है? वो खुद ही बस रहे हैं। अरे ये तो झुग्गियों कालका जी देखिए आप, मोदी जी ने कालका जी की झुग्गियों के एवज में उनको कितने अच्छे मकान दिए बनाकर। कालका जी देखा आपने? गोविंदपुरी कालका जी देखा है? सर्वे किया आपने? जो वो तोड़ा था तो तोड़ा दिखाई देते हैं, उनको बनाया हुआ दिया वो नहीं दिखाई देते हैं। ये जो दूसरी वाले जो विपक्ष वाली जो पार्टियां हैं, जो उन्होंने चैनल चला रखे हैं, जो उनके लोग हैं, वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि ये सरकार जनता के लिए बुरा कर रही है, जबकि ये सरकार जनता के लिए बुरा। कालका जी के ऊपर का एक बहुत छोटा सवाल ले लेता हूँ यहाँ से। आतिशी जो वहाँ की अभी विधायक है और इससे पहले मुख्यमंत्री भी रही हैं दिल्ली की, वो कहती हैं कि जो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री है उन्हें हाय लगेगी झुग्गी वालों की, कि वो लगातार दिल्ली के अंदर जो झुग्गियाँ है उनमें रह रहे आम नागरिक है उन्हें परेशान किया जा रहा है झुग्गी तोड़ करके।
तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि झुग्गी के अलावा जितने मकान फ्लैट वाले लोग थे, जो आम जनता की महिलाएं थी, जो शराब आदमी पैसे लाकर घर में देता जॉब से आने के बाद, उन पैसों की वो छुपा कर शराब की बोतल लेके आता था और पीने के बाद उस औरत को मारता था। आपकी सरकार आज जो दिल्ली में नहीं है तो हाय लगी है उनकी। मैं ये कह रही हूँ, आपकी सरकार को हाय लगी है उन महिलाओं की जो अपनी मेहनत के पैसे से, जो पैसा बीवी को जो पत्नी को पति ने देना चाहिए था, उस पैसे से वो चुरा के बचा कर वो शराब पीता था और उसके बाद उन बीवी बच्चों को मारता था। तो वो हाय लगी है जो आम आदमी सरकार आज नहीं है। झुग्गी वालों को क्या इलाज करना चाहिए? दिल्ली को झुग्गी मुफ्त कैसे करा जाए? उनको योगा करना चाहिए, योगासन करना चाहिए। उनको ज़रूरत है मेडिटेशन की। वो योग करेंगे तो उनकी मेंटली हेल्थ जो है बहुत अच्छी होगी, उनका इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और एक आसन है अनुलोम विलोम, वो अगर ज़्यादा ना कर सकें तो कम से कम वो करें। मैं शायद अगर है तो बैठ के दिखाती हूँ आपको। कोई नहीं, अभी फिलहाल ऐसे बता दीजिए। तो वो है कि हम वो ये एक आसन ऐसा है जिससे कई प्रॉब्लमें सॉल्व होंगी। इस तरीके से आधे घंटे ये एक्सरसाइज करने की, ये योगा करने की ज़रूरत है। इससे हमारे दिमाग को एनर्जी मिलेगी, हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा बीपी कंट्रोल रहेगा, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी, हमारा हार्ट ठीक होगा, हमें बीपी शुगर अगर है तो ठीक होगा, नहीं है तो होगा नहीं। और इससे जब हमारी शारीरिक और मेंटली हेल्थ अच्छी होगी ना, तो हमें सोचने का, समझने का ये होगा कि हाँ क्या सही है और क्या सही नहीं है।